आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अगर आपका मन उदास हो तो किसी जरूरतमंद को दान करें, जिससे आपको तो खुशी मिलेगी ही, आप किसी दूसरे की मुस्कान भी की वजह बन सकते हैं। लेकिन आप और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? आप मन शांत करने के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, अनहेल्दी चीजों को खा लेते हैं, लेकिन कभी चैरिटी यानी कि दान करने की नहीं सोचते, क्योंकि लोगों के पास दान ना करने के 10 बहाने होते हैं। आपको दिखाते हैं ये 10 बहाने कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखिए। नई साल के 1 फरवरी को ईरान की नेकी की दीवार दिखाई थी, जहां लोग अपना जरूरी और पुराना सामान गरीब और असहाय लोगों के लिए दीवार पर टांग जाते थे। जी न्यूज की खबर से प्रेरणा लेकर देश के 3 शहरों में लोगों ने नेकी की दीवार बनाई है। पहली तस्वीर है दिल्ली की, दूसरी तस्वीर वाराणसी की है और तीसरी तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है। ये वो लोग हैं जो दिल खोल कर दान कर रहे हैं। आपको इन 3 तस्वीरों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आपको 10 बहाने बताते हैं जो लोगों को नेकी करने से रोकते हैं। पहला बहाना, जो शायद आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा, मैं पहले ही बहुत दान कर चुका हूं। यह बहाना अक्सर लोग करते हैं। मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को ही दान करता हूं। ये बातें भी अक्सर लोग करते हैं। मेरे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है, मुझे अपने और परिवार के लिए बचत करनी है। मेरे दान करने से गरीबी खत्म नहीं होगी। मेरी छोटी सी मदद से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मेरा दान जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचेगा। लोगों को बेहतर जिंदगी देना सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। गरीब लोगों को अपनी परेशानी खुद सुलझानी चाहिए। दान मिलने पर लोग काम नहीं करते, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये 10 वो बातें हैं जो अक्सर लोग दान देने से पहले करते हैं। आप इसे बहाना भी कह सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बहाने बनाने वाले लोगों में से नहीं हैं और गरीब की मदद करना चाहते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि आप पैसा ही डोनेट करें। आपका पुराना सामान भी किसी के लिए नया बन सकता है। कैसे, आपको दिखाते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दिल्ली में मदद की दीवार बनाई गई है। अगर आपके घर में कोई चीज बेकार पड़ी है या फिर आप गरीब या जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, तो इस दीवार पर आकर कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दीवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामान यहां से किसी ट्रस्ट या एनजीओ के पास नहीं जाता है, बल्कि तमाम जरूरतमंद लोग खुद यहां आकर अपने मतलब का सामान ले जाते हैं। काफी दिन पहले मैंने जी न्यूज में ये देखा था और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना अपने हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिफाइन कर हमने अपने यहाँ पर शुरू किया है। इस दीवार पर आकर तमाम लोगों ने अपने घर में पड़े पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, दवाइयाँ, कॉपी किताबें और तमाम घरेलू सामान दान किए हैं। यहाँ आने वालों को सामान ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर अलग अलग सामान के लिए अलग अलग शेल्फ बनाए गए हैं। नया कंसेप्ट है, नया इनिशिएटिव है और इस तरह के होना चाहिए। आयोजन जो है ना, इस तरह के होना चाहिए। मैं भी लोगों से गुजारिश करूंगा वेदपाल जी की तरफ से कि यहाँ पर जो लोग हैं अपने कपड़े जो उनके पास पुराने हैं, जिनको वो फेंक देते हैं, वो यहाँ पर ला करके जमा कराएं। नेकी कर दीवार पर टांग मॉडल वाराणसी शहर ने भी खुले दिल से अपना लिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नेकी की दीवार बनाकर जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, बर्तन और बाकी जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। नेकी की ये दीवार अब वाराणसी में काफी चर्चित हो गई है और जरूरतमंद यहाँ से अपनी जरूरत का सामान बिना कोई पैसा दिए ले जा रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो जाए। ये हमारा प्रयास है कि हम उनको निराश न करें, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते रहें। जो भी हमको लोग दे जाते हैं, बर्तन देगा, बर्तन भी रखें, जैसे जूता है, चप्पल है, खिलौने हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाले प्रकाश नुवाल और उनकी पत्नी वंदना नुवाल ने अपने इलाके में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए नेकी की दीवार खड़ी की है। जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम देख रहे थे सुधीर जी चौधरी का,
तो उस समय नेकी की दीवार की न्यूज़ थी ईरान की। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारा सुधीर जी चौधरी तक पहुंचना चाहिए कि उनकी इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से आज हम लोग भीलवाड़ा के अंदर में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सके हैं। सदियों से हमने देखा और सुना है कि दूसरों की मदद करना भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, और देश की इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिलता है कि हमारा समाज जरूरतमंद लोगों के प्रति कितना संवेदनशील है। ये प्रेरणादायी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सही मायनों में जीना इसी का नाम है। दिल्ली से अश्विनी कुमार गुप्ता और वाराणसी से रवि पांडे के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।